दोस्तों, हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियां सुने हैं जिसमें नागिन अपने साथी नाग के मरने के बाद विकराल रूप धारण कर लेती है और मारने वाले से बदला लेती है। ऐसे में दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के अगर मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मन चाही जगहों पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटित हुई जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में कपिल और दिनेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल साथ जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार दिनेश की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो दिनेश ने कपिल से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ। मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ करके घर लाता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव में भ्रमण को निकल गई थी। जब दिनेश अपनी बकरी को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहाँ एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी तो उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे हो सकता है। तो उसने उस पेड़ की ही टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय दिनेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब दिनेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती चीज नागमणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब देखा कि नाग तो मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और भूल गया कि वो बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में रह गई। इधर जब नागिन वापिस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देखकर जान लिया कि यह हरकत किसकी है। देखा जाए तो दोस्तों, दिनेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही उस जंगल में छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को दिनेश के बारे में पता ही नहीं चलता। उधर दिनेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी कि नागमणि मिल चुकी थी। दिनेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उनके घर के दरवाजे पर थी। दिनेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वो गांव का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। उधर नागिन अपने नाग का बदला दिनेश से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि दिनेश के पास नागमणि थी और वो तब तक दिनेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और दिनेश किसी काम से जब दूसरे गाँव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब दिनेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम करिश्मा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वो एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। दिनेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से दिनेश बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और धीरे धीरे नागिन और दिनेश में
में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दिनेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन दिनेश और करिश्मा यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर करिश्मा ने दिनेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती सी चीज क्या है? तो दिनेश बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब करिश्मा बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए ये मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे भी इसकी चमक बहुत अच्छी लगी है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले पर कैसा लगता है। इस पर दिनेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर करिश्मा एकदम से गुस्सा होकर बोली, दिनेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। परंतु दिनेश फिर ना चाहते हुए भी अपनी वो माला निकाल कर करिश्मा को दे देता है और बोलता है, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से करिश्मा, इसे कहीं घुमा मत देना। दोस्तों, अब करिश्मा के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, करिश्मा का तो रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो करिश्मा एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार दिनेश को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा करती रहती है। आपको बता दें कि सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है। व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जरूर सर्प मारने का अपराध किया होगा। ऐसे में प्रिय दर्शकों, कभी भी सांप को मारने की गलती ना करें, वरना इसका अंजाम बहुत घातक हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप भी भगवान भोले के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय नाग देवता ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।